मैंने एनुअल कार्ड ले लिया है। पहुंच चुके हैं हम दुबई मरीना के एरिया में। वाटर एक्टिविटीज़ अच्छी खासी कर सकते हैं आप यहाँ पे। वैसे लोग कहते हैं कि दुबई मॉल एक दिन में सारा का सारा घूम नहीं सकते, और भी कई किस्म की मछलियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी इसके अंदर। ऐसा टाइम आया है जब यहाँ पर लाइटिंग चल रही है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम बैक विद अनदर ट्रैवल सीरीज़। इस बार मैं आपको यूरोप घुमाने वाला हूँ। आपने मेरा वीज़ा का ब्लॉग तो देखा ही होगा, यूरोपियन वीज़ा, शेंगन वीज़ा। मुझे मेरा वीज़ा मिल चुका है और मैंने शुरू कर दी है मेरी ये जर्नी यूरोप के लिए। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वैसे अच्छा ट्विस्ट है, क्योंकि यूरोप जाने से पहले मैं 2 और कंट्रीज़ कवर करने वाला हूँ। मैं यहाँ से दुबई जाऊँगा। दुबई में 2 दिन दुबई आपको घुमाऊँगा। आप इसको दुबई पार्ट 2 का नाम दे सकते हो। दुबई की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने वीडियोस की। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। 2 दिन में दुबई में घूमने वाला हूँ। 2 दिन में आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें आप 2 दिन के अंदर देख सकते हो। और उसके बाद जाऊंगा मैं अज़रबैजान। मैं अज़रबैजान में 3 दिन रहूँगा। उसके बाद जाकर आपको यूरोप के व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल पर बने रहे। तो ये सफ़र मेरा रहेगा टोटल 20 दिनों का बेसिकली। तो अच्छे खासे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। मैंने चूज़ किए हैं 5 कंट्रीज़ यूरोप के अंदर, जिसमें से है पहली जर्मनी, उसके बाद जाऊंगा चेक रिपब्लिक, और उसके बाद जाऊंगा नेदरलैंड्स, उसके बाद जाऊंगा बेल्जियम, और उसके बाद जाऊंगा फ्रांस। तो चलिए बात करते हैं अभी दुबई की ट्रिप के बारे में। सो गाइस, मैं इससे पहले जब गया था तो मैंने प्रॉपर मेरा टूरिस्ट वीज़ा बनाकर मैं दुबई गया था। इस बार मैं ट्रांजिट वीज़ा पर जा रहा हूँ। ट्रांजिट वीज़ा 48 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा मिला है मुझे, जिसके लगे हैं कुछ 2500 रुपये मुझे इंश्योरेंस के साथ। और फ्लाइट होगी मेरी एमिरेट्स, तो बैंगलोर से दुबई डायरेक्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये हमारा सफ़र यूरोप तक। लेकिन उससे पहले 2 और कंट्रीज़ का सफ़र दिखाते हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वैसे मैं एक बात बताना भूल गया। ट्रांजिट वीज़ा पहले फ्री में आप ले सकते थे, लेकिन अभी रूल्स चेंज हो गए हैं। तो इससे पहले जब मैं गया था एक बार, तो मैंने फ्री में वीज़ा लिया था, ट्रांजिट वीज़ा 48 आवर्स का। लेकिन अब 48 आवर्स का वीज़ा भी आपको चार्ज लगेगा उसका। मैंने आपको बताया पहले ही 2500 रुपीज़ कुछ दिए थे मैंने। वैसे पहले एतिहाद एयरवेज़ में आप 48 आवर्स का फ्री वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी वो ऑप्शन नहीं रहा। तो आपको ट्रांजिट वीज़ा के लिए भी पे करना होगा। गाइस, फाइनली मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। फॉर्चुनेटली मैं टर्मिनल 3 में पहुंची है मेरी फ़्लाइट। फॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 में आपको मेट्रो मिल जाएगी डायरेक्ट सिटी के लिए, और टर्मिनल 2 में मेट्रो नहीं है। तो इससे पहले जितनी भी बार मैं दुबई आया हूँ, टर्मिनल 2 में ही मेरी लैंडिंग हुई है, तो इसलिए मैं मेट्रो नहीं ले पाया। बट इस बार फॉर्चुनेटली टर्मिनल 3 में पहुँचने की वजह से मैं यहाँ की मेट्रो लेकर सिटी जाऊँगा, तो आपको ये भी एक्सपीरियंस बताऊँगा। वैसे दुबई इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। तो अभी यहाँ पे बजे हैं सुबह के 8, तो इंडिया में होंगे सुबह के 9:30। यहाँ पे कुछ और पूछा नहीं मेरे से, बस पासपोर्ट स्कैन हुआ और एंट्री मिल गई। और रहा सवाल करेंसी का, मैं यूजुअली मेरे घर से ही, मैं मेरे होम कंट्री से ही मैं करेंसी एक्सचेंज करा के आता हूँ। दिरहम तो आपको आराम से मिल जाएगा इंडिया में कहीं पर भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी ये 2 दिन का सफ़र दुबई में। वैसे मेरी दुबई की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन चुकी है। सारी जगह कवर करे हैं मैंने दुबई में मेरे पिछले ट्रिप्स में, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। वैसे अगर आपको लेटेस्ट दुबई देखना है तो इन 2 दिनों में जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आप उसके ज़रिए से देख सकते हो। लेते हैं हमारा मेट्रो, पहुंचते हैं हमारी होटल। देखिए दोस्तों, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे, वैसे बाहर नहीं है ये, अंदर ही है। यहाँ पर आपको मेट्रो दिखाई देगी। आप इस एलिवेटर में या सामने के एस्केलेटर से मेट्रो के पास जा सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने एनुअल कार्ड ले लिया है। वैसे मैंने चेक भी नहीं किया मेरा पिछला एनुअल कार्ड एक्टिव है या नहीं है।
एनुअल कार्ड्स ले लिए मैंने। एक एनुअल कार्ड की कीमत है 25 दिरहम्स। वैसे दिरहम आज के दिन में 23 इंडियन रुपीज़ में एक दिरहम बनता है, तो ये 25 दिरहम्स का एनुअल कार्ड है। तो एक एनुअल कार्ड 25 दिरहम्स। वैसे आपको लगे हाथ यहाँ की करेंसी भी दिखा देता हूँ कि ये है 10 दिरहम की नोट, ये 5 दिरहम की नोट। जैसे मुझे छुट्टा मिला मैंने सोचा आपको यहाँ की करेंसी दिखा दूँ। देखिए ये है 50 दिरहम्स की, ये है 100 दिरहम्स की नोट। और दोस्तों मैंने मेरी होटल बुक कर रखी है दुबई मरीना के एरिया में। तो यहाँ से एयरपोर्ट से आपको DMCC मेट्रो स्टेशन जाना होगा, वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस में मेरी होटल पड़ेगी। तो मैं आपको वहाँ पहुँचकर मेरी होटल दिखाता हूँ। वैसे अर्ली चेक इन तो पॉसिबल नहीं होगा, आप सब जानते हो अर्ली चेक इन कोई भी होटल नहीं देती, तो फिर भी जाकर विल ट्राई आवर लक। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना दुबई मरीना का एरिया घूम लेंगे। देखिए दोस्तों दुबई मेट्रो में चेकिंग हो रही है। मैं एयरपोर्ट से निकला था, DMCC स्टेशन में पहुंचा। तो सामने जो दिखाई दे रहा है ये है DMCC मेट्रो स्टेशन, और उसके बाद 200 मीटर्स में आपको ये होटल दिखाई देगी। इसका नाम है मरीना डायमंड 2। तो अर्ली चेक इन तो नहीं मिली, लेकिन मैंने मेरा लगेज अंदर रख दिया। जब तक मुझे चेक इन नहीं मिलती तब तक मैं दुबई मरीना का एरिया आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस पहुँच चुके हैं हम दुबई मरीना के एरिया में। यहाँ पे एक प्ले एरिया बना रखा है बच्चों के लिए। और ये है दुबई मरीना। आपको बहुत सारे यॉट्स देखने के लिए मिलेंगे। वैसे आप यहाँ पर यॉट का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। और इसके एकदम पीछे है JBR वॉक और JBR बीच। दुबई आई जो एक फेरी व्हील बना रखी है वो भी यहीं पर है। रेस्टोरेंट, यहाँ बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा भी ले सकते हो। तो यह है दुबई मरीना। चलिए आगे जाकर मैं आपको JBR बीच के भी दर्शन कराता हूँ। JBR वॉक वैसे शाम में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो शाम में दिखाऊंगा मैं वो। वुडन कलर में जो जा रही है ये है धाउ क्रूज़। यहाँ की धाउ क्रूज़ भी यॉट का ही एक्सपीरियंस कराएगी आपको। इसके अंदर आप बैठकर जा सकते हो। शाम में वैसे ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि सब जगह लाइट्स ही लाइट्स रहेंगे। और धाउ क्रूज़ एक बेसिकली पैकेज है, इसके अंदर आप डिनर कर सकते हो, एंटरटेनमेंट का भी इंतज़ाम रहता है इसमें। तो शाम में काफ़ी मज़ा आएगा धाउ क्रूज़ करने में। वैसे यॉट का भी शाम में ही मज़ा है, लेकिन दिन में भी आप कर सकते हो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। एक बहुत खूबसूरत एरिया है पूरे दुबई में, इसलिए मैं जब भी दुबई आता हूँ तो कोशिश रहती है मेरी कि ऐसे एरिया में मैं अकोमोडेशन बुक करूँ, क्योंकि शाम में आप थक हार कर रूम में आ जाए और आपका अगर दिल करे कि चलो एक छोटी सी वॉक लेकर आते हैं, तो ऐसे नज़ारे अगर आपको देखने के लिए मिलें शाम में तो क्या बात होगी। तो गाइस दुबई मरीना से होते हुए हम JBR बीच के पास जा रहे हैं। वैसे ये एरिया शाम में देखने ज़्यादा अच्छा लगता है, शाम में भी आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल चेक इन करने से पहले मैंने सोचा एक झलक आपको दिखा दूं इसकी सुबह की। और देखिए ये है बिग बस जो आपको हर एक स्पॉट के पास, टूरिस्ट स्पॉट के पास ड्रॉप करेगी। देखिए दोस्तों अब हम पहुँचे हैं JBR वॉक के पास। बहुत हैपनिंग जगह है ये पूरे दुबई में। अगर आपको शोशा देखना है तो आपको JBR वॉक आना पड़ेगा। अच्छा खासा शोशा करते हैं यहाँ पर लोग अपने एक्सपेंसिव कार्स में, बाइक्स में। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं JBR बीच के पास। ये है JBR बीच। तो देखिए दोस्तों ये है दुबई आई, और जहाँ पर दुबई आई बना रखा है ये यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जहाँ पर दुबई आई बना रखा है इसका नाम है ब्लू वाटर आइलैंड। तो एक अलग ही आइलैंड बना दिया है यहाँ पर। वाटर एक्टिविटीज़ अच्छे खासे कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए गाइस ये
रूम मिली है हमें, सिंगल रूम विथ एक्स्ट्रा बेड, टीवी भी है। बट चलिए व्यू देख लेते हैं इसका। बैल्कनी तो है, आप कपड़े सुखा सकते हो, बैठकर यहाँ पर थोड़ा चिल मार सकते हो। व्यू तो इतना ख़ास नहीं है बट ठीक है, 2 दिन की बात है। दुबई मरीना कंप्लीट करने के बाद होटल में चेक इन कर लिया। अब निकले हैं बाकी की जगह कवर करने के लिए। अब हम जा रहे हैं दुबई की सबसे फेमस जगह, दुबई डाउनटाउन, जहाँ पर दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, ये सारे जगह है। दुबई मरीना एरिया में आपकी होटल बुक करोगे तो सिर्फ एक मेट्रो लेने से आप दुबई मरीना से दुबई डाउनटाउन पहुँच सकते हो। यह है DMCC मेट्रो स्टेशन। DMCC से डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगी आपको बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन के लिए। देखिए यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं दुबई मरीना में रहना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप मेट्रो से मोस्टली सारे जगह कवर कर सकते हो। जैसे ही आप मेट्रो से उतरते हो आपके सामने दिखाई देगा दुबई मॉल। देखिए दुबई मॉल में एंट्री ले ली है हमने। अभी मैं आपको दुबई मॉल के जो भी फेमस अट्रैक्शंस हैं वो दिखाने वाला हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि दुबई मॉल एक दिन में सारा का सारा घूम नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। आपको बस चूज़ करना होगा आपको दुबई मॉल के अंदर क्या देखना है और कितनी ख़रीदारी करनी है बस। वैसे ख़रीदारी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, हाँ, बट क्या देखना है ये ज़रूर मैं आपको दिखा सकता हूँ। दुबई मॉल के अंदर जो भी अट्रैक्शंस है, जो देखने लायक है, वो मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। वही देखने के लिए जा रहे हैं हम। देखिए ये है ह्यूमन वाटरफॉल। इट्स वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन दुबई मॉल की। और यह है यहाँ की आइस रिंक, इसको आइस रिंक बुलाते हैं, जहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों स्केटिंग का मज़ा ले रहे हैं। ये दुबई मॉल में ये दुबई डायनो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये रियल डायनासोर का ढांचा है, हड्डियां हैं बेसिकली। 2017 से मैं ये देख रहा हूँ, ये ऐसा ही खड़ा है यहाँ पर डिस्प्ले में दुबई मॉल में। मेरे प्लेलिस्ट में दुबई मॉल का वीडियो है, उसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स मैंने डाल रखी है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरा दुबई मॉल का वीडियो देख सकते हो, मेरी दुबई की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अब आए हैं हम दुबई एक्वेरियम, एक ऐसी जगह जहां पर आप दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम एक मॉल के अंदर, यह है दुबई एक्वेरियम। देखिए आपको शार्क से लेकर हर एक किस्म की मछलियां मिल जाएंगी इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी इस पूरे दुबई मॉल के अंदर। देखिए आप शार्क देख सकते हो, स्टिंगरेज देख सकते हो। और भी कई किस्म की मछलियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी इसके अंदर। वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ बना रखी है, क्योंकि आप खुद सोचिए इतनी अलग किस्म की मछलियाँ एक ही एक्वेरियम के अंदर रखी हैं। मछलियाँ एक दूसरे को खाकर ज़िंदा रहती हैं। सो जस्ट इमेजिन, इतनी बड़ी मछलियाँ हैं इसके अंदर छोटी मछलियों के साथ, तो कैसे मैनेज करते होंगे ये लोग। वैसे मैंने सुन रखा है कि ये टाइम पर मछलियों को खाना खिला देते हैं ताकि वो एक दूसरे को ना खाएं, बट फिर भी काफ़ी मुश्किल चीज़ लगती है मुझे ये। वैसे आप इसके अंदर भी जाकर, इसके अंदर टनल है और भी कई किस्म की
एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो इसके अंदर। आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो शार्क्स के साथ। देखिए जैसे ही आप दुबई मॉल के बाहर निकलोगे, ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर में आएगा। ग्राउंड फ्लोर से आप जब बाहर निकलोगे आपको ये नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। देखिए लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए खड़े हैं, क्या देखने के लिए? बुर्ज खलीफा। और हम ऐसे टाइम आए हैं जब यहाँ पर लाइटिंग चल रही है। और कुछ ही देर में स्टार्ट होगा यहाँ पर दुबई फाउंटेन, जो यहाँ पर होगा। देखिए लोग वेट करते हुए खड़े हैं यहाँ। तो गाइस वापस हम आ चुके हैं दुबई मरीना, दुबई मॉल से। मैंने आपको आज सुबह बताया था कि मैं वापस दुबई मरीना आऊँगा, क्योंकि दुबई मरीना रात में देखने वाली चीज़ है। चलिए दिखाता हूँ मैं दुबई मरीना कैसा दिखता है रात के टाइम पर। उसके साथ साथ JBR बीच और JBR वॉक के भी शाम के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये वही प्ले एरिया है जो सुबह में मैंने आपको दिखाया था। देखिए शाम में कुछ और ही बन गई है जगह। काफ़ी रोमांटिक और सोफिस्टिकेटेड वाली फीलिंग आएगी आपको यहाँ पर। और लग्जरी तो है ही दुबई में भरपूर। और देखिए यॉट का मज़ा शाम में कुछ और ही है। और देखिए वहाँ पे दो क्रूज़ है और कुछ अलग से क्रूज़ेस भी हैं। शाम के टाइम पर काफ़ी अच्छा माहौल बन चुका है यहाँ पर। और देखिए यही रीज़न है कि दुबई मरीना का एरिया मुझे काफ़ी पसंद है दुबई में, इस वजह से। आप खुद देख सकते हो चारों तरफ पानी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यॉट्स, कई रेस्टोरेंट्स और एकदम शांत माहौल। तो चलिए चलते हैं JBR वॉक और JBR बीच शाम के टाइम पे कैसे दिखती है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए राइट लेने से जितना भी आपको दिखाई देगा ये सारा JBR वॉक है। सबसे पॉश एरिया कह सकते हैं आप इसको पूरे दुबई में। इस टाइम पर आपको इतनी लग्जरी देखने के लिए मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ सुपर कार, सुपर बाइक्स। देखिए शोशा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पूरा JBR वॉक है और इसके लेफ़्ट में आपको JBR बीच देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर बहुत सारे आपको बच्चों के खेलने की चीज़ें मिलेंगी। पहुंच गए हैं JBR बीच के पास। यहाँ से शुरू होती है JBR बीच। दुबई आई आपको दिखाई दे रही है। शाम में काफ़ी हैपनिंग जगह बन जाती है ये। मैंने सुबह का नज़ारा तो आपको दिखाई दिया था। करीब 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस में फैला हुआ है ये बीच साइड का एरिया। जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे आपको रेस्टोरेंट्स और काफ़ी हैपनिंग चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बहुत सारी ईटरीज़ हैं, काफ़ी सुकून वाला माहौल है यहाँ पर रात में भी। तो आप यहाँ पर भी आपकी इवनिंग स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस नज़ारे के साथ आज का ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं।
कल सुबह में और क्या क्या आप दुबई में घूम सकते हो कल वाले एक दिन में, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में जो इस ट्रैवल सीरीज़ का सेकंड और आखिरी व्लॉग होगा।